बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। जितने भी हमारे देश के कैंडिडेट हैं जो रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आसान भाषा में आप इसे भारतीय सेना में धर्मगुरु की वैकेंसी के नाम से जानते हैं। इस वैकेंसी के विषय में आप जानते तो हैं, बट बहुत सारी डिटेल्स हैं जो समाज में लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, बट वो टेक्निकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आज का ये वीडियो बहुत खास है उन सभी लोगों के लिए जो एग्जैक्टली धर्मगुरु की पोजीशन या रिलीजियस टीचर आप कह लें इंग्लिश में, इस पद के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं। पहली चीज़, ये परमानेंट कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज़, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर प्रोफेशनली आप इन्वॉल्व हैं एज ए पंडित, एज ए पादरी, एज ए मौलवी, एज ए बौद्धिस्ट। अगर आप कहीं भी इन्वॉल्व हैं इस तरह से, या फिर एज ए सिख में ज्ञानी, इस तरह के प्रोफेशन में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बस आपको समझना होगा टेक्निकली क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज क्या रिक्वायर्ड है। फॉर्म अभी भरा जा रहा है लगातार, तो बिल्कुल तेज़ी के साथ अप्लाई करिए और बढ़ चढ़ के जो भाई बंधु दोस्त हों इस वीडियो को ज़रूर सब तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे देश में इस तरह के प्रोफेशन में लोग हैं उन्हें मौका मिले और वो भी एक बेहतर करियर देख सके। तो चलिए बिना देरी के इस डिटेल को बेहतर ढंग से शुरू करते हैं। और तैयारी को लेकर भी बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे कल से क्लासेस के MKC लर्निंग ऐप से और ऑफलाइन प्रोग्राम के अंतर्गत आप बेहतर गाइडेंस इसका पाएंगे और इसकी भी स्पेशल बैचेस केवल MKC के ही गाइडेंस पे मिलती है और MKC के ही प्लेटफॉर्म पे। तो बिना देरी के कोई भी क्वेरीज हो तो हमेशा आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 9696330033 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय सेना में आई धर्मगुरु की वैकेंसी, जिसमें एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज की पूरी डिटेल है जो क्रमवार तरीके से मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले नामी ने बिल्कुल इन्वाइट किया हुआ है। 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन एग्जाम डेट 22 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक प्रोजेक्ट की गई है। तो किसी भी दिन किसी भी शेड्यूल में आपकी डेट्स लग सकती हैं। तो एक्जैक्टली देखा जाए तब 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। अगर अभी तक नहीं अप्लाई किया तो करिए। और ये जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं और ये परमानेंट आते हैं। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया प्रोफाइल है। अगर जो एलिजिबल कैंडिडेट है जरूर बढ़ चढ़ के अप्लाई करें। भाई बंधु को भी बताइए। जैसे कि आपको पता है कि फॉर रिक्रूटिंग ईयर 24-25 द रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर विल बी कैरीड आउट फॉलोइंग फेजेस, जिसमें पहला ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBT बेस्ड पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन में हम जानेंगे क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। दूसरा, आपका रिक्रूटमेंट रैली है जिसके अंतर्गत आपके फिजिकल टेस्ट हैं। फिजिकल टेस्ट के साथ साथ कुछ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी है और उसके बाद फिर आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और क्रमशः फिर आपको मेडिकल प्रक्रिया और फाइनली आपको इंटरव्यू के प्रोसेस में जो है आगे किया जाएगा। बात करें ओवरऑल तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले वैकेंसी है पंडित की, जो ऑब्वियसली बाय प्रोफेशन आप पंडित हैं, आप प्रोफाइल्ड हैं इसके लिए और किसी भी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जस्टिफाइड है और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आप ग्रेजुएट हैं, तभी एलिजिबिलिटी आएगी। अभी मैं डिटेल में एलिजिबिलिटी की बात करूंगा। तो पंडित की बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पंडित गोरखा, स्पेशली गोरखा रेजिमेंट के लिए, तो गोरखा जो पंडित हैं उनके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। हिंदू गोरखा कैंडिडेट्स ओनली। ग्रंथी हो गए हमारे। मौलवी, जिसमें सुन्नी कैटेगरी में है। मुस्लिम सुन्नी कैंडिडेट ओनली, सुन्नी कैंडिडेट्स के लिए केवल अपॉर्चुनिटी है। पादरी हो गए और बौद्ध मॉन्क हो गए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं खूब अच्छे से। सबसे पहले आते हैं एज लिमिट की बात करते हैं। 27 से 34 साल, तो एज काफ़ी अच्छी है। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अक्टूबर 1990 तक के बीच में अगर पर्टिकुलर डेट में आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल अप्लाई करिए। इन सर्विस कैंडिडेट सेम एज क्राइटेरिया, अगर आप सर्विस में भी हैं और इन प्रोफाइल्स को मीट कर रहे हैं तो आपके लिए भी एज क्राइटेरिया सेम है। डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए 10th के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी और रैली साइट पे आपको लेके जाना होगा। आइए सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो सबसे बड़ा संशय है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं रिलीजियस टीचर पंडित एंड पंडित गोरखा फॉर द गोरखा रेजिमेंट, मतलब दोनों की बात करने वाले। सिंपल रिलीजियस टीचर जो पंडित कैटेगरी में आते हैं और रिलीजियस टीचर पंडित स्पेशली जो गोरखा कैटेगरी में आते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन को लेकर बात करूंगा। हिंदू कैंडिडेट विद द शास्त्री Acharya in Sanskrit from UGC recognized university. In addition, individuals should have the under mentioned religious qualification, Karam Kand as one of the main core subject during Shastri Acharya, 1 year diploma in Karam Kand 2. अगर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है कर्म कांड में और आप सिंपल ग्रेजुएट हैं शास्त्री आचार्य से संस्कृत फ्रॉम UGC, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ध्यान से देख लें, मेरे जितने हिंदू जो है भाई हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हैं और आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप ऑब्वियसली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं ग्रंथी पे। रिलीजियस टीचर ग्रंथी की जब बात करते हैं तो सिख कैंडिडेट विद द ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। देखो यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि जो ग्रंथी के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिलीजियस टीचर में, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, दैट्स नॉट ए इशू। बट इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी। जैसे कि हमारे जो भी पंजाबी भाई हैं वो समझते होंगे कि आपका पंजाबी में ज्ञानी होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप RT ग्रंथी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले
आरटी मौलवी की बात करें तो मुस्लिम कैंडिडेट विद द ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, देखो यहाँ भी ग्रेजुएशन आपने यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में किया है, साइंस किया, आर्ट किया, कॉमर्स किया, नो इशू। हाँ, बट इन एडिशन आपको इंडिविजुअल शुड हैव अलिम इन अरेबिक, आपका अलिम होना चाहिए इन अरेबिक, और अदब ई माहिर होना चाहिए या फिर उर्दू माहिर इन उर्दू होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर आपके साथ और एड ऑन जो है क्वालिफिकेशंस हैं या आपका ये प्रोफेशनल स्किल्स आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरटी पादरी की बात करें तो क्रिश्चियन कैंडिडेट विद द ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें भी वही हो गया, ग्रेजुएशन कहीं से भी हुआ है, बट इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव बीन ordained priesthood by the appropriate ecclesiastical authority, दैट मीन ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक अथॉरिटी है जिसके थ्रू आप जो हैं वो priesthood में जस्टिफाइड होने चाहिए, एंड ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द लोकल बिशप, और जो लोकल बिशप वहाँ के हैं उनकी अप्रूव्ड लिस्ट में भी आपका नाम होना चाहिए, तब आप आरटी पादरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट कैंडिडेट कैन बी द ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, बट इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव बीन ऑर्डेन्ड एज अ मॉन्क बुद्धिस्ट प्रीस्ट बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब आप मॉन्क या बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो है, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है बुद्धिज्म की, उसके द्वारा आप अप्रूव होने चाहिए। द टर्म अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल मीन हेड प्रीस्ट ऑफ द मॉनेस्ट्री वेयर द पर्सन हैज बीन इनिशिएटेड इनटू द प्रीस्टहुड, द हेड प्रीस्ट शुड बी इन पोसेशन ऑफ जेसी PhD ऑफ कनपा और लोपोन और राजमम विद द प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम द मोनेस्ट्री। तो ये बेसिकली क्वालिफिकेशन है जो बुद्धिस्ट कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होगी आरटी बुद्धिस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल आपकी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज तो हैं ही। द एबव मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आर द कॉमन फॉर द इन सर्विस एंड सिविल कैंडिडेट, दोनों के लिए सेम ही रखा गया है। तो बेसिकली ग्रेजुएशन तो चलेगा आपका, नो इशू। पंडित में आपका संस्कृत स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, आचार्य में और कर्मकांड में, बट यहाँ एग्जैक्टली आपको जो है ग्रेजुएशन तो सिंपल करना है, रेस्ट जितनी भी पोजीशंस हैं, बट आपका स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन स्किल्स उस जो है अथॉरिटी का, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का होना आपके पास अनिवार्य है। बाकी आप ध्यान से वीडियो में देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। हाइट टेक्निकली जनरल 160 है, गोरखा लद्दाखी रीजन से जो आ रहे हैं 157 है, अंडमान निकोबार आइसलैंड या लक्षद्वीप जितने भी हैं 155। तो बेसिकली 160, 157, 155 तीन कैटेगरी में बढ़ गई हैं। जनरल 160 ये ध्यान में रखिएगा। चेस्ट ऑब्वियसली 77 फॉर ऑल, वेट उसी के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड फिजिकल फिटनेस की बात करें तो 1600 मीटर 8 मिनट में करना है। कुछ लिबर्टी भी मिलती है जो 5000 से 9000 फीट के ऊपर है, 30 सेकंड एक्स्ट्रा है, जो 9000 से 12000 फीट ऊपर है उनको एडिशनल 120 सेकंड मिलता है। बट टेक्निकली आप 1600 मीटर 8 मिनट में मान के चलें, ये भी प्रैक्टिस करना है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा टफ होगा बिकॉज आप प्रोफेशनली ये काम नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और आप एमकेसी का हिस्सा बनेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके इंटरव्यू तक आपको बेहतर ढंग से हम तैयार करें। पहली पेपर 1 जो है जनरल अवेयरनेस है, बहुत महत्वपूर्ण है। 100 मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 मतलब 1/4। 1 आवर का पेपर इनका होता है स्पेशली। तो सबसे पहला पार्ट तो यही हो, ये आप क्वालिफाई करते हैं, दैट मीन सिंपली पेपर 1 इज अ कॉमन टू कैंडिडेट एंड इज क्वालिफाइंग एग्जाम ओनली कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन द पेपर 1 विल ओनली बी असेस्ड इन पेपर 2। मतलब पेपर 1 में तो अच्छा करना ही करना है, यहाँ अच्छा नहीं कर पाए तो आपको पेपर 2 चेक ही नहीं होना है। और एक बड़ी कमाल की बात कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी वो पेपर 1 नहीं बल्कि पेपर 2 पे बेस्ड होगी, क्योंकि पेपर 2 के ही आधार पे आप फाइनल मेरिट का हिस्सा बन पाएंगे और आपको रिक्रूटमेंट रैली पे बुलाया जाएगा। मतलब दोनों ही पार्ट में बेहतर स्कोर करना है, ठीक है। तो टेक्निकली ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला पेपर आपको पेपर 2 चेक करने का रीज़न देता है, दूसरे पेपर का स्कोर आपको फाइनली रैली में पहुँचने का अवसर देता है। तो दोनों का अपना महत्व है जो यहाँ पर ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, जैसे मैंने बताया था, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट से आपको गुजरना होगा। ये सारी ट्रेनिंग यहाँ हो जाएगी। फेस टू इंटरव्यू प्रोसीजर है। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेट टू द वैकेंसी अवेलेबल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई द फेस टू फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल, क्योंकि आपका प्रॉपर एडेप्टेबिलिटी के बाद मेडिकल भी डन हो जाएगा। आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एट वन सिग्नल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर एंड 39 GTC वाराणसी एज अप्लीकेबल। तो ये सेंटर्स बनाए गए जहां आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 2 एंड इंटरव्यू। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो इंटरव्यू के स्कोर और आपके पेपर 2 के परफॉर्मेंस पे कहीं हद तक बेस्ड रहेगा। कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड फॉर द इनरोल्ड एज ए JCO रिलीजियस टीचर एंड विल अंडरगो 6 वीक ऑफ बेसिक ट्रेनिंग एट बेग सेंटर किरकी फॉलोड बाय
11B का ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू द रिलीजियस डिनोमिनेशन एज अप्लाइड फॉर द कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन INI पुणे, ठीक है। तो बेसिकली 2 तरह की ट्रेनिंग है, 6 वीक की तो बेसिक ट्रेनिंग है एंड 11 वीक की ट्रेनिंग होगी स्पेसिफिक आपके जिस रिलीजन से आप आ रहे हैं, आप जो है बनने के लिए जो है रिलीजियस टीचर, उसकी स्पेशली डिनोमिनेशन ट्रेनिंग होगी और उसको नेशनल इंटीग्रेशन इंस्टीट्यूट INI पुणे के द्वारा जो है आपको सर्टिफिकेशन और सारी नॉमिनेशन और आपका अप्रूवल किया जाएगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी commissioned as a religious teacher in the rank of नायब सूबेदार as per existing terms and conditions. Rejection can take place at any stage during the training also. तो ये पूरी प्रक्रिया के बाद आप एज ए नायब सूबेदार वहाँ पे पोस्ट हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया थी जो मुझे बतानी थी। अब ज़रूरी ये है कि इसकी बेहतर तैयारी में आप लगें, तो बिना देरी किए ऑफलाइन आ सकते हैं तो बेटर है। MKC कैंपस में आइए, हर स्टेज पे बेहतर करेंगे क्योंकि पहला स्टेज तो रिटन ही है, उसके बाद थोड़ा समय मिलेगा आपको ठीक ठाक अपने फेस टू प्रक्रिया के लिए, तो उसको बुलाएंगे ही। बाकी ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, कॉल करके 9696330033 पर, और फटाफट अपनी सीट बुक करिए और MKC लर्निंग ऐप से ऑनलाइन स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर देरी नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर आप मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं यही चाहूँगा कि आपके जो भी परिचित में लोग हों और वो आपको इसके लिए योग्य दिख रहे हैं तो उनको स्प्रेड करिए। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है NNARMY में परमानेंट कैटेगरी में। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।